एक फरमाइशी कालम। बरादरम जवाद शिराजी की बहुत लंबी उम्र है, अभी इनका फ़ोन आया कि आप अब अल्लामा शकम बरादर से कब मुलाकात करा रहे हैं। मैं अभी इनसे अर्ज़ कर ही रहा था कि बरादर परसों तो मुलाकात कराई है कि अल्लामा साहिब ने दरवाज़े पर दस्तक दी। मैं इनकी दस्तक पहचानता था, ये दस्तक दरवाज़ा उखाड़ने की कोशिश लगती है और इस दस्तक पर इर्द-गिर्द के हमसाए भी घरों से बाहर निकल आते हैं। चुनाचे मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, हज़रत तशरीफ़ लाएं, अभी आपके एक मद्दा आपको याद फरमा रहे थे। बोले, इनका एड्रेस दो, मैं इनकी तरफ जाकर इनका शुक्रिया अदा करूंगा, मगर मैंने इनका एड्रेस देना मुनासिब ना समझा कि महंगाई का ज़माना है और शकम भी किसी आमताम का नहीं, अल्लामा साहिब का है, जिसे पर करने से जवाद शिराजी का महीने का राशन लग जाएगा। मैंने दस्तक सुनते ही मुलाजिम से कह दिया था कि खाने की ट्राली भर कर ले आना, जिसमें ठंडी, गरम, मीठी, फीकी अशियाए खौरूनुश कसीर तादाद में हूँ। चुनाचे कुछ देर बाद अनवा वाक़साम से लबरेज ट्राली अल्लामा साहिब के सामने थी और अगले ही लम्हे बस सिर्फ ये ट्राली थी। इसमें धरी अशिया अल्लामा के शकम में जा चुकी थी और अल्लामा मुझसे हिलमन मजीद कहते नजर आ रहे थे, मगर मैंने जानबूझकर इनके इशारों किनारों से दरगजर करते हुए इनसे अर्ज़ की कि हज़रत खाना पीना तो चलता ही रहता है, आप चूंकि माशाअल्लाह सियासी और गैर सियासी जमातों और अफराद की ज़ियाफ़तों में बन बुलाए शरीक होते रहते हैं, सो आज कुछ हालात हाज़िरा पर रोशनी डालें। ये सुनकर अल्लामा ने खाली ट्राली की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखा और फरमाया, बरादर हालात बहुत बुरे हैं, सारी कौम हलाल व हराम का ख्याल किए बगैर शकम परवरी में लगी हुई है। अल्लामा की ज़बान से ये अल्फाज सुनकर चाय का प्याला मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। मैंने अर्ज़ की, हज़रत ये बात आप कह रहे हैं? बोले, मैं ही तो कह सकता हूँ, तुम ऐसे लोगों को जो घर में बैठे रहते हैं क्या पता बाहर क्या हो रहा है। मैंने अर्ज़ की कि खुलकर बताएं क्या हो रहा है। बोले, अभी परसों की बात है, मैं एक ज़ियाफ़त में गया, मैंने मटर कवरमा अपनी प्लेट में डालने की बजाय कोरमे की पूरी डिश अपने सामने रख ली। अब सब देख रहे हैं कि मैं अपने हिस्से का रिज़्क़ खा रहा हूँ जो मेरे खुदा ने मेरे मुक़द्दर में लिखा था, मगर अब हराम हलाल का किसी को ख्याल नहीं रहा। मेरे करीब बैठे लोगों ने मेरे हिस्से में आई हुई डिश में से चुन चुन कर अच्छी बोटियां निकालीं और पूरी बेशर्मी और ढिठाई से खाना शुरू कर दिया। अब और हमारी कौम का क्या बनेगा? ये रवैया तो अज़ाब अलही को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। मैंने इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो आपने सही फरमाया, मगर मेरे सवाल का मतलब था कि सियासी मंजरनामे के हवाले से आप अपने अक़वाल ज़र्री से मुझे मुस्तफ़ीद फरमाएं। ये सुनकर अल्लामा मुस्कुराए और कहा, देखा, आप लोगों को भी हालात हाज़िरा जानने के लिए मेरी तरफ ही देखना पड़ता है। मैंने कहा, इसमें क्या शुबा है, आपकी ज़ात इतनी हमागीर है कि रहनुमाई के लिए आप ही की तरफ देखना पड़ता है। इस पर अल्लामा खुश हुए और सामने धरी ड्राई फ्रूट की प्लेट में से मुट्ठी भर कर काजू निकाला और मुंह में अंडेल दिया। इसके बाद बोले, बात ये है कि हर तरफ नफ्सा नफसी ही नज़र आती है। मैं एक हल्के में मुस्तक़बिल के एक उम्मीदवार की कंपेन में महज़ रज़ाए अलही की खातिर रोज़ाना शाम को वहाँ पहुँच जाता हूँ और इसकी कॉर्नर मीटिंग में इसके हक़ में लाबंग करता हूँ। बाद में खाना वग़ैरह भी होता है। बख़ुदा भूख नहीं होती, मगर महज़ मेज़बान की दिलजोई के लिए खाना पड़ता है। इसके बाद एक और हल्के में एक और मुस्तक़बिल में मेंबर ऑफ प्राउंशियल असेंबली के उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत करता हूँ। इस वक्त तो भूख का सिरे से वजूद ही नहीं होता, मगर मेज़बान की खुशनुदी के लिए वहाँ भी थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। इनके थोड़ा बहुत से मुझसे ज़्यादा कौन वाकिफ़ है? चुनाचे मैंने बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हज़रत, मैं आपसे सियासी मंजरनामे के हवाले से पूछ रहा था।
बोले, इधर ही आ रहा हूँ। ये दोनों उम्मीदवार जिनका जिक्र मैंने अभी किया रोजाना वापसी पर कुछ नजराना मेरी जेब में डाल देते थे, मगर अब कुछ दिनों से मौलाना इधर मिली इधर बीच में कूद पड़े हैं और मेरे हिस्से के रिज़्क़ पर डाका डाल रहे हैं। बस बरादर, हर तरफ नफ्सा नफसी का दूर है, हलाल हराम की किसी को कुछ परवाह नहीं। ये सुनकर मैंने फिर अर्ज़ की कि हज़रत मैं सियासी मंजरनामा की बात कर रहा था। फरमाया, सियासत में भी यही कुछ चल रहा है। मैंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के बरों से बात की कि आप मेरा माजी और हाल देखिए, मैं रिज़्क़ हलाल खाने वालों में से हूँ। मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक सारी ज़िंदगी बसर की है। आप अपनी जमात का टिकट मुझे दिलवाएं, इससे आपकी साख में इजाफा होगा। लोग कहेंगे कि ये है बासूली जमात, जो बासूल लोगों को आगे लाती है। मैंने एक बार फिर अपनी हंसी पर बमुश्किल काबू पाया और पूछा, हजरत फिर किया हुआ? बोले, होना किया था साफ जवाब के अल्लामा साहिब, आप अपने काम से काम रखें, खाएं पिएं ऐश करें। सियासतदानों का काम सियासत है और वो कर रहे हैं। आपका भी जो काम है वो आप कर रहे हैं, वो करते रहें। ये सुनकर मैंने बज़ाहिर दिक का इजहार करते हुए कहा, अल्लामा साहिब, आप दिलबर्दाश्ता न हूँ। ये कौम एक न एक दिन आप और आप जैसी दूसरी शख्सियत को ज़रूर पहचानेगी और इनका हक़ इन्हें ज़रूर मिलेगा। ये सुनकर अल्लामा ने एक आह भरी मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट अपने शकम में उतारा और फिर फरमाया, मुलाजिम को आवाज़ दें, ये टराली कब से खाली पड़ी इसका इंतज़ार कर रही है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।